एक जमाने में घने और मुतहर्रिक जंगल हेवन के दिल में मुगिले नामी शेर का एक छोटा बच्चा रहता था। मुगिले कोई आम शेर नहीं था। वो जंगल के छोटे बड़े तमाम जानवरों से बातचीत करने की अपनी मुनफरिद सलाहियत की वजह से खास था। इसके दोस्तों में टेटू अक्लमंद बूढ़ा रीछ, लूलू चंचल बंदर और सिल्की चालाक सांप शामिल थे। एक रोशन सुबह मुगिले जंगल की मीठी सिम्फनी से बेदार हुआ। परिंदे चहचहा रहे थे, बंदर दरख्त से दूसरे दरख्त पर झूल रहे थे और दरिया अपने नर्म राजों को सरगोशी कर रहा था। पुरजोश होकर मुगिले ने अपने दोस्तों को पुकारा और उन्होंने जंगल हेवन के क़ल्ब में एक अजीम मुहिम जोई का आगाज करने का फैसला किया। जब वो जंगल में गहरे सफर कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ा जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। एक बड़े गिरे हुए दरख्त ने उनका रास्ता रोक दिया, जिससे शुमाल और जुनूब के जानवरों के दरमियान तकसीम पैदा हो गई। कभी हम आहंग जंगल को अब तकसीम के खतरे का सामना है। मुगिले सिफारती टाइगर होने के नाते इसका हल तलाश करने के लिए खुद को ले लिया। वो मशवरे के लिए टेटू अक्लमंद बूढ़े रीछ से राब्ता किया। टेटू ने अपने बरसों के तजुर्बे के साथ एक जंगल काउंसिल को मुनज़्ज़म करने का मशवरा दिया, जहां तमाम जानवर इस मसले पर बात करने और एक हल तलाश करने के लिए इकट्ठे हो सकी। मुगिले को यह ख्याल पसंद आया और टेटू की रहनुमाई के साथ अजीम बरगद के दरख्त के करीब क्लियरिंग पर जंगल की काउंसिल तलब की। सबसे छोटी चींटियों से लेकर शानदार हाथियों तक तमाम इश्काल और साइज के जानवर जमा हुए। मुगिले मरकज में खड़े थे, बातचीत की सहूलत के लिए तैयार थे। रीछ टेटू ने जंगल के शुमाली और जुनूबी दोनों हिस्सों के खदशात को तस्लीम करते हुए काउंसिल का आगाज किया। शुमाली जानवरों ने महसूस किया कि गिरे हुए दरख्त को पुल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि जुनूबी जानवरों का ख्याल था कि उसे मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाना चाहिए। तनाव वाज़े था। मुगिले ने काउंसिल से खिताब किया, मेरे साथी जंगल में रहने वाले, हम एक खानदान हैं। हमें ऐसा हल तलाश करना चाहिए जिससे सबको फायदा हो। आइए हम एक दूसरे के नुक्ता नज़र को सुनें और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें, जो हमारे जंगल को बहुत खास बनाता है। घंटों बहस होती रही। हर जानवर ने जंगल के बारे में अपने ख्यालात, खौफ और उम्मीदें शेयर की। मुगिले ने जानवरों की ज़बान को समझने के अपने तोहफे के साथ तर्जुमा किया और मवासलाती खलाकों पर किया। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर इत्तेफाक राय होना शुरू हो गया। काफी गौर और खौज के बाद जानवरों ने एक शानदार हल निकाला। उन्होंने गिरे हुए दरख्त के एक हिस्से को एक पुल के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिससे हर शख्स जंगल के शुमाली और जुनूबी हिस्सों के दरमियान से गुजर सकता है। मजीद बरा उन्होंने इत्तेहाद और तरक्की की अलामत के लिए दोनों तरफ नए दरख्त लगाए। जंगल काउंसिल खुशी और तालियों के साथ खत्म हुई। एक जमाने में मुनकसम जंगल अब गिरे हुए दरख्त से बने एक खूबसूरत पुल से जड़ा हुआ था। टीटो, लूलू और स्लिंकी ने अपने मिशन की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। जंगल हेवन के जानवरों ने साबित किया था कि बातचीत, इफ़हाम और तफ़हीम और ताउन हम आहंगी को बरकरार रखने की किलीद है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। जंगल नए इत्तेहाद के साथ परवान चढ़ा। दोनों अतराफ के जानवर आज़ादाना तौर पर घूमते, खेलते और वसाइल का इश्तिराक करते थे। ये पुल तकसीम पर उनकी फतह की अलामत और मिलकर काम करने की अहमियत की याद दहानी बन गया। एक दिन जब मुगिले और उसके दोस्त अजीम बरगद के दरख्त के पास जमा हुए, ओला नामी एक अक्लमंद बूढ़ा अलू उनके पास आया। ओला ने इनकी क़ियादत और इत्तेहाद से मुतासिर है कर उन्हें एक जादुई लाकेट अता किया जो जंगल के रंगों से जगमगाता था। ओला ने वजाहत की, ये लाकेट इस हम आहंगी की अलामत है जिसे अपने जंगल हेवन में बहाल किया है। इसे महफूज रखें और ये आपको हमेशा इत्तेहाद की ताकत की याद दिलाए। मुगिले, टेटू, लूलू और सिल्की ने फख्र के साथ जादुई लाकेट पहना था। इस दिन के बाद से
वो जंगल हेवन के सरपरस्त के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि गिरे हुए दरख्त और जंगल काउंसिल से सीखे गए सबक को आने वाली नस्लों तक पहुंचाया जाए। और यूं सरसब्ज़ शादाब जंगल हेवन के दिल में मुगिले और उसके दोस्त खुशी से रहते थे, जानवरों की गूंजती हंसी से घिरे हुए थे, जिन्होंने ये सीख लिया था कि हकीकी ताकत इत्तेहाद और इफ़हाम व तफ़हीम में है। जंगल एक बार तकसीम होने के बाद हम-आहंगी में परवान चढ़ा, एक मुश्तरका मकसद के लिए मिलकर काम करने की पायदार ताकत का सबूत।